Go live. Okay. Okay, great. Now we are live. तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा, जो भी जूम में है, जो भी हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव हैं। तो आज हम प्लैनेट एंड नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। और कई बार हमारे दिमाग में ये बात हो सकती है कि हमारे पास 9 ग्रह हैं, 12 राशि हैं, और हम क्यों नक्षत्रों पे जाएं। और नक्षत्र तो 27 है ना। और कई लोग ये भी समझेंगे भाई 9 ग्रह को समझने में थोड़ा समय लगता है, डिफिकल्ट हो रही है कई लोगों को, लेकिन नक्षत्र तो 27 हैं। तो हमारी उलझन, हमारी डिफिकल्टी, हमारे एफर्ट्स, वो सारे लेवल पे जो है बढ़ ही जाएंगे, है ना। जो कि कई बार कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नक्षत्र जो है अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ज्योतिष में जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, तो नक्षत्र को आप छोड़ नहीं सकते, है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कभी भी देखना कि वैदिक काल में, सच बताएं तो राशियां थी ही नहीं। ओके। वैदिक काल में सच बताएं तो राशियां थी ही नहीं, राशियां बहुत बाद इंट्रोड्यूस हुई हैं, है ना। इस स्टेटमेंट पे कई लोग प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन आप लोग इन चीजों को कभी नोटिस करना, है ना, कभी नोटिस करना कि पहले जमाने में सिर्फ नक्षत्र ही होते थे। पहले जमाने में आप सिर्फ नक्षत्रों पे ही आधार या एनालिसिस करते थे। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, इफ दे कैन टर्न ऑन देयर कैमरा, दैट विल बी रियली गुड। एंड अभी हम आज थोड़ा नक्षत्र को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और दे आर इन कैमरा। और जो यूट्यूब से देख रहे हैं, दे हैव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और उसी डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, जहां पे आपको जूम का लिंक मिल जाएगा। राइट, थैंक यू महेश सर, थैंक यू। सो वी आर लाइव, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वैदिक काल में भी नक्षत्रों का ही प्रयोग किया जाता था, राशि उस टाइम पे नहीं थी, है ना। मैं कुछ चीजें कोट करूंगा, उसको आप लोग देखना या उस पर थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करना। पहले जमाने में लोग कहते थे भाई अभी जो है ना, मेरा समय सही नहीं चल रहा। कभी भी कोई भी इस तरह से बोलता था, भाई अभी जो है उस जातक का समय अच्छा नहीं चल रहा। तो अच्छा नहीं चल रहा मतलब क्या होता है? तो बोलते भाई अभी जो है मेरे सितारे जो हैं बड़े ही माड़े चल रहे हैं। माड़े मतलब खराब चल रहे हैं। तो सितारे मीन्स स्टार्स, नक्षत्र मीन्स स्टार्स। आपको पता है नक्षत्रों में भी रोशनी होती है ना। और नक्षत्रों को लूनर मैंशन भी बोला जाता है। उसमें भी हम डिटेल में समझेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड लूनर मैंशंस। तो नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र अपने आप में बड़े ही ताकतवर होते हैं। हम किसी को देख लेते हैं और वो बोलते हैं भाई वो जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। तो हम बोलते हैं भैया वो अभी इसलिए कर रहा है, उसके सितारे गर्दिश में हैं। सितारे गर्दिश में, व्हाट दैट मीन इज, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके स्टार्स आर रियली वर्किंग एंड पुशिंग हिम फॉरवर्ड, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? कहीं पे भी हम पुरानी बातों को भी लेकर आए, तो वहां पे कहीं ना कहीं नक्षत्रों की ही बात की जा रही है। पहले या प्राचीन ज्योतिष में अगर मैं कहूं, पहले जमाने में नक्षत्रों पे ही सब कुछ थे, राशियां बहुत बाद में आई हैं। यहां तक भी कुछ सेक्रेट स्क्रिप्चर्स, जैसे मैं रामायण की बात करूं, वहां पे भी जब श्री राम वनवास जा रहे थे, वहां पे दशरथ जी ने, ये जो दशरथ महाराज थे, उन्होंने कहा था कि अंगारक मेरे नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। अब अंगारक कौन है जी? मंगल। उन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट बोला था वहां पे कि अंगारक मेरे नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। अंगारक मतलब मंगल, नक्षत्र मतलब क्या है? तो उस जमाने में राशि तो होती नहीं थी, नक्षत्र की बात होती थी कि मेरा जन्म उस नक्षत्र में हुआ है। और आज के काल में भी नक्षत्र का जन्म को इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
है ना, क्योंकि नक्षत्र तो प्रधान है। अगर मैं किसी से भी पूछूं भाई नाम, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो पंडित जी को सबसे पहले पूछते हैं भाई कौन से नक्षत्र में बच्चे ने जन्म लिया, क्योंकि उसका नाम एक शुभ नक्षत्र के हिसाब से हम रखें ताकि जिंदगी में वो उन्नति करे। अगर आपसे बोला जाता है कि मुझे ये बताएं कि मुझे एक घर खरीदना है, कब मैं खरीदूं, शुभ नक्षत्र बताएं मेरे को पंडित जी, शुभ नक्षत्र बताएं, शुभ राशि क्यों नहीं, क्योंकि हमारा वैदिक ज्योतिष नक्षत्र पे ही आधारित है, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना। वैदिक ज्योतिष जो है नक्षत्र पे आधार है। एक और चीज मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा महाभारत से। श्री कृष्ण जी जब कर्ण से मिल रहे थे, है ना, और उस टाइम पे कहीं ना कहीं कर्ण के लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कर्ण को उसकी प्रतिभा के हिसाब से स्थान बहुत ही मुश्किलों से मिला, और उसी वजह से कहीं ना कहीं कर्ण की गृहस्थ जिंदगी में भी उतार चढ़ाव काफी आए, है ना। तो कर्ण ने उस टाइम पे श्री कृष्ण जी को बोला कि शनि रोहिणी नक्षत्र में, या शनि रोहिणी नक्षत्र से मंगल को पीड़ित कर रहा है मेरे गृहस्थ को इफेक्ट करने के लिए, और मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में वक्री होकर अनुराधा नक्षत्र से युति कर रहा है। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पहले जमाने में जब बातें होती थी तब यही बताया जाता था कि ग्रह कौन से नक्षत्र में है और कौन से नक्षत्र में है, दूसरी तरफ है, तो उन दोनों के आमने सामने होने से तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम इस कोर्स में इन नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, इस नक्षत्र की प्रॉपर्टी होगी, इस नक्षत्र के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, इस नक्षत्र के अचीवमेंट्स होंगे, इस नक्षत्र के कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक प्रोफेशंस भी होते हैं। तो प्रिडिक्शन ऑन द पार्ट ऑफ नक्षत्र। अब मैं आप ही लोगों में से अगर पूछूं, चैट पे मेरे को बताना, चाहे आप जूम पे हैं चाहे आप यूट्यूब पे हैं, है ना, तो यहां पे आप लोग जरूर शेयर करना, मुझे बताएं कि यहां पे सबसे पहला नक्षत्र कौन सा है, फर्स्ट नक्षत्र इन द लिस्ट, क्या नाम है उसका। वेरी गुड, अश्विनी। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, अश्विनी का मालिक कौन है, केतु, मतलब नक्षत्र लॉर्ड इस केतु। अगर मैं कहीं गलत हूंगा तो चैट पे करेक्ट कर देना, सही है गलत है। अश्विनी का मालिक ग्रह केतु। हम कहते हैं भाई केतु जहां बैठता है वहां पे 3 अटेम्प्ट देता है ना। आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि केतु गिव्स 3 इफेक्ट, एक बार में घटना ना होना, 3 बार घटनाएं हो जाना, तो केतु का इफेक्ट है, राइट। तो उसको इफेक्ट कहां से मिल रहा है, अपने नक्षत्र से, पहला नक्षत्र है वो। अगर आप ध्यान से देखें कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर 3 तारे हैं, राइट। अश्विनी जो नक्षत्र होता है वो 3 तारों से बना हुआ है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ 3, राइट। अब मैं अगर आपको बोलूं कि केतु का जो ये नक्षत्र अश्विनी है वो पहला नक्षत्र है ही नहीं, पहला नक्षत्र तो कृतिका है। फिर आप बोलेंगे सर आपको तो शायद ज्योतिष आता ही नहीं है, क्योंकि पहला नक्षत्र अश्विनी ही है ना। पुष्पा जी भी ये बोलेंगे भाई आज जॉय सर ने पता नहीं खाने में क्या खाया है,
लेकिन ऐसा नहीं है। अथर्ववेद में ये साफ साफ लिखा है द फर्स्ट नक्षत्र इज कृतिका। लेकिन क्यों? अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। अश्विनी जो नक्षत्र है उसका जो देवता है वो अश्विन कुमार है। अश्विनी जो नक्षत्र है उसके जो देवता है वो अश्विन कुमार है। दैट मीन्स द अश्विन कुमार्स आर द सन ऑफ सन, मतलब सूर्य देव के ही पुत्र हैं वो। अगला नक्षत्र आता है, बोलते हैं भरणी। किसका है जी? शुक्र का। अब भरणी जो नक्षत्र है उसका अगर हम देवता देखें तो वो यमा होता है। यमा जो मृत्यु के देवता हैं वो भी सूर्य के ही पुत्र हैं। सूर्य और छाया के पुत्र हैं। नहीं, सूर्य और संजना के पुत्र हैं। सूर्य और छाया के पुत्र शनिदेव है ना। तो अगला नक्षत्र कृतिका आता है जो सूर्य आता है। इसका मतलब क्या है? दोनों ही पुत्र। आप सोचें अगर पिता आ जाएंगे सामने तो सबसे पहले पुत्र किसको मौका देंगे कि पिताजी आप बैठिए कुर्सी पर, हम खड़े हैं। तो पहले जमाना ये था जी। अब तो भैया पिताजी को पकड़ के उठाएंगे, खुद बैठ जाएंगे, क्योंकि जमाना बदल चुका है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ये मजाक की बात है। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये दो नक्षत्र आएंगे सूर्य के साथ मिलेंगे तो ये बोलेंगे सूर्य को पहली पदवी देनी चाहिए, क्योंकि वो पिता भी हैं, वो राजा भी हैं। तो इसलिए दीज आर फ्यू सीक्रेट्स। तो इस तरह की कई सीक्रेट्स के ऊपर हम बात करेंगे जो वैदिक शास्त्र कहता है कि नक्षत्र बहुत चीजें गहराई में बोल देता है। उसके बाद वैदिक शास्त्र में हर नक्षत्र को 4 चरण में डिवाइड किया गया है, जिसे हम पदा कहते हैं। पदा। तो हर नक्षत्र को 4 चरण में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं पदा। तो अगर आपसे हम पूछें कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके कितने नाम होते हैं, तो आप कहेंगे 108। आप अगर माला जपते हैं, किस सीक्वेंस में जपते हैं, मंत्र जाप करते हैं, किस सीक्वेंस में करते हैं? 108। वो 108 नंबर कहां से आया तो उसको थोड़ा समझते हैं आज कि 108 कहां से है। तो आप समझ लें कि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, और ये जो 27 नक्षत्र हैं दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एक ब्रह्मांड जो है ना वो एक गोलाई के रूप में है जी, और एक सर्कल को अगर आप देखें तो वो 360 डिग्री ही होता है। तो 27 नक्षत्र इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द साइज ऑफ वन नक्षत्र, वन नक्षत्र इज 13 डिग्री 20 मिनट। वन नक्षत्र इज 13 डिग्री 20 मिनट। और हमें यह अभी पता चला वन नक्षत्र इज कैरिंग 4 पदा। वन नक्षत्र इज कैरिंग 4 पदा, मतलब 4 चरण। तो हम कहते हैं 2 चरण श्री विष्णु के, 2 चरण माता लक्ष्मी के, है ना। तो डिफरेंट चरण। तो हर चरण के भी अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि अगर किसी का जन्म रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ, रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ, रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ, रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ, स्वभाव में चेंजेस होंगे, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन चरण और पदा, राइट।
So these things we will discuss in the whole course. Plus अगर मैं इसको कैलकुलेशन के हिसाब से देखूं तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमें ये पता है 27 नक्षत्र मल्टीप्लाई बाय 4 पदा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है, जरा चैट पे बताइए। तो 27 इफ वी मल्टीप्लाई with 4 pada, so that means we have 108. So this is one of the holy number, 108, which is going to cover the whole 360 degree. तो इसका मतलब क्या हुआ, 108 जो चरण है, 108 जो पद हैं, उन्हीं को जोड़ते हुए हम अपने सारे शुभ कार्य या जितने भी देवी देवताएं हैं उनको हम पूजने की कोशिश करते हैं, right? So that is the effect of nakshatra and its pada, right? तो कहने का मतलब यह है कि हर नक्षत्र इज हैविंग एनर्जी, है ना। अब प्लैनेट के अंदर क्या एनर्जी होती है, अपनी प्लैनेट की खुद की एनर्जी होती है, लेकिन चार्जिंग कहां से मिलती है, चार्जिंग। तो जब भी ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है इट गेट्स चार्ज्ड अप, है ना। जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र के ऊपर से जाता है, सोचिए कि हर एक नक्षत्र एक चार्जिंग पॉइंट है। हर चार्जिंग पॉइंट में मान लीजिए एक स्टोर है, अलग अलग जगह बढ़िया बढ़िया सा खाना मिल रहा है, क्योंकि रात का वक्त है, डिनर कहीं ने नहीं किया होगा तो खाने से थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। तो कहीं पे कुछ बढ़िया चीजें हैं, कहीं पे कुछ आपकी पसंदीदा चीजें हैं। तो ऐसे ही 27 प्लेट है मान लीजिए, है ना, जहां पे अच्छी अच्छी चीजें सजाई गई हैं। तो आप जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, तो आप पहले शाही पनीर ले लेते हैं, फिर आप पहले छोले लेते हैं, मतलब जहां जहां आपको अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे आप मूव करते हैं वैसे वैसे नक्षत्र से अटैच होते रहते हैं, और जैसे जैसे एक प्लेनेट एक नक्षत्र में एंटर करता है उसकी एनर्जीज को वहां से वो ले लेता है। तो इसलिए जब ग्रह नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र के हिसाब से चलता है, क्योंकि वो इज एबल टू टेक द एनर्जी फ्रॉम द नक्षत्र। कभी भी आप देखेंगे किसी भी ग्रह में कोई भी रोशनी नहीं है, खुद की कोई रोशनी नहीं है ग्रह में, चंद्र को छोड़ के, सूर्य को छोड़ के। दे आर लुमिनरीज, है ना। कई लोग बोलेंगे भैया आप तो पता ही नहीं है कि सूर्य सुबह उठता है तो बहुत रोशनी होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे ग्रह अपनी ताकत नक्षत्रों से चार्ज करते हैं, है ना। देयर जो आप मोबाइल चार्ज करते हैं जैसे चार्जिंग पॉइंट से, चार्जर से, वैसे ही ग्रह अपनी पावर नक्षत्रों से लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में स्पेशली कि नक्षत्र इज मोर पावरफुल देन द प्लैनेट। व्हाई? दिस इज द रीजन, बिकॉज every nakshatra is a powerhouse, and the planet when they are moving out or within that particular nakshatra they are going to charge up with that particular energy. तो उसी की बात करेंगे कि एक नक्षत्र में क्या एनर्जी है। तो देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर इस एनर्जी में कोई ग्रह जाएगा तो उसके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, राइट। तो हर एक नक्षत्र को कोई ना कोई एक ग्रह अलॉट कर दिया गया है ना। ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई 27 नक्षत्र हैं, तो हम एक एक करके हर ग्रह को एक नक्षत्र दे देते हैं। ऐसे ही सारे नक्षत्र एक लाइन में खड़े हो गए। अब वो लाइन कैसी है, वो लाइन ऐसी है जी जो विंशोत्तरी दशा की लाइन है। अब विंशोत्तरी दशा की लाइन क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। तो जब भी ब्रह्मा जी ने बोला कि अब मैं नक्षत्र बांटने वाला हूं, तो सबसे पहले केतु खड़े हो गए जी, उसके बाद आ गए शुक्र, उसके बाद आ गए सूर्यदेव, उसके बाद आ गए चंद्रदेव, उसके बाद मंगल, उसके बाद राहु,
उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद बुध। तो कितने ग्रह हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, है ना। तो हमने तो स्कूल में मैथ्स करी है, तो हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब हर नक्षत्र के पास, हर ग्रह के पास 3-3 नक्षत्र हैं। तो इसका मतलब ये जो ग्रह है इनका भी प्रभाव या इनके भी कैरेक्टरिस्टिक उन नक्षत्रों में आ जाएगा, है ना। लेकिन असलियत में ये वाइस वर्सा है कि नक्षत्र अपनी एनर्जीज प्लेनेट में भर रहे हैं और हम कहते हैं तो भाई नक्षत्र अगर वो आ गया तो ग्रह की जो एनर्जी है वही आंसर कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली द एनर्जीज आर कमिंग फ्रॉम द नक्षत्र। सो दैट इज व्हाई the understanding of nakshatra is very very important when you are learning astrology. You should not be skipping to take the knowledge of nakshatra. ठीक है। तो अब थोड़ा मैंने छोटा सा ना स्लाइड बनाया है, अब उस स्लाइड को थोड़ा देखते हैं और देखने के बाद हमें समझ आएगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं जी। लेट मी, ओके। तो आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा अब। ओके, तो ये जो कोर्स है इट इज अबाउट प्लैनेट एंड नक्षत्र प्रिडिक्टिव कोर्स एंड इट इज done under vedicastro.in, right? तो आज जो है हम छोटा सा एक डेमो कर रहे हैं इसी सेशन का, और इस सेशन के रिलेटेड अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होगा तो इसका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है। वो ग्रुप का लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा। अगर विनीत आप इसमें हो तो जूम के चैट में आप वो ग्रुप का लिंक दे दो, so that people can join in to that particular group, and if they have any further questions they can ask from that particular group. और जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में वो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से वो उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो इस कोर्स के रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। एज यू ऑल नो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एवरी डे आई लव टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम यू एज वेल एंड फ्रॉम माई डेली लाइफ। जो भी जिंदगी में हो रहे हैं उनसे भी हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं उससे भी हम सीखते हैं, है ना। सो आई लव टू डू अ रिसर्च एज वेल। तो मैंने अपने लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत रिसर्च करी है, क्योंकि लर्निंग जो है वो विदाउट प्रैक्टिस एंड विदाउट रिसर्च कभी नहीं होती। एंड आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज अ आईटी कंसल्टेंट, और मैंने आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल फॉर लॉन्ग टाइम। So I've taught multiple companies like IBM, HCL, Accenture, Cognizant, multiple companies, है ना। तो पढ़ाना मेरे को हमेशा ही अच्छा लगता है। तो आई एट दिस मोमेंट अगर मैं ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकल करियर देखूं तो आई हैव ऑलरेडी टॉट मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स, है ना, ऑन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी ओनली। तो अगर मैं कहूँ कि मैं कौन कौन से मोडालिटीज में मैं ट्रेनिंग मेजरली देता हूँ, so the major aspect are KP astrology, Vedic astrology, Vastu, numerology, and Lal Kitab. I am a founder of vedicastro.in, and also I am a founder of askwhy.today. So maybe in October 1st, we are going to relaunch this website askwhy.today. तो ये एक विजन था मेरा कि आई वुड लाइक टू प्रोवाइड आंसर टू एवरीबडी। उनके मन में चाहे कोई भी सवाल हो, हम एक छोटे से प्राइसिंग में हम उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो हमने ये वेबसाइट लॉन्च किया था, देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज एंड अगेन वी आर रीलॉन्चिंग आफ्टर दिस दिस नवरात्रि ओनली, एज इट इज अ शुभ उपलक्ष्य। तो हम इस वेबसाइट को 1 अक्टूबर को रिलॉन्च कर रहे हैं, और उसी लॉन्च की वजह से
we are going to organize a free 9 days astrology session in this नवरात्रे। तो उसके लिए भी आप लोग सब वेलकम है, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल इन दिस इंटरेस्टिंग सेशन। इस पे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जो कि मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे, उसमें भी आप लोगों को फ्री में बहुत कुछ गहराई में सीखने को मिलेगा। तो इफ यू आर नॉट येट ज्वाइंड, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप एज वेल। तो वो ग्रुप के भी लिंक आपको उसी में मिल जाएंगे, बट एट दिस मोमेंट लेट्स फोकस ऑन दिस कोर्स एंड एवरीथिंग, राइट? So I've already discussed that what is planet. So what is planet is planet, देखिए ग्रह है। जैसे आप planet की बात करते हैं तो अल्टीमेटली जो ग्रह होता है, तो ग्रह का मतलब यह है कि it has a power of grasping the things or maybe controlling the things, है ना? तो जब भी हम कहते हैं कि जल ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, तो ग्रहण करना मतलब आप ग्रहण कर रहे हैं, उसको खा ले रहे हैं, उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं, राइट? बट द मीनिंग ऑफ प्लैनेट इज समथिंग एल्स, बट इट इज नॉट द मीनिंग ऑफ ग्रह, है ना? और नक्षत्र मैंने अभी डिस्कस किया, व्हाट इज नक्षत्र, है ना? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट नक्षत्र। तो आपको ये पता है कि प्लैनेट जो है नक्षत्र के लेवल पे क्रॉस करता है, और उसको मैंने अभी डिस्कस किया, दे आर द एनर्जी पॉइंट्स। और उस एनर्जी पॉइंट्स के ऊपर से जब भी ग्रह निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं असर देते हैं ग्रह पे। और नक्षत्र आर ऑल्सो नोन एज लूनर मैंशंस, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली द लूनर मैंशंस, कैसे वाई ये नाम पड़ा, इसका मतलब क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हमें ये पता है हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, तो एक्चुअली हमारे पास 28 नक्षत्र हैं, लेकिन 27 नक्षत्र हम प्रिडिक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं। 28वां नक्षत्र जो है वो मुहूर्ता में यूज किया जाता है, जिसका नाम है अभिजीत नक्षत्र, है ना? अभिजीत नक्षत्र। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अभिजीत नक्षत्र का इंपॉर्टेंस क्या है, वो है क्या, है ना? लेकिन प्रिडिक्टिव साइंस की अगर हम बात करें तो हम 27 नक्षत्र को ही प्रिडिक्टिव साइंस में यूज करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को क्विकली रन थ्रू करूंगा इस कोर्स में हमने क्या डिस्कस करना है, क्या हम कवर करेंगे। सो इंटरेस्टिंगली ये जो कोर्स रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 20 डेज कोर्स, है ना? 20 डेज कोर्स। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें, वी आर ओनली चार्जिंग लाइक 1900 रुपीज, तो इसका मतलब पर डे जो कोर्स होगा इट इज लेस देन 100 रुपीज, राइट? एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो वैल्यू हम इस कोर्स में देने वाले हैं और इसका कॉस्ट से आप उसको कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे, है ना? एंड दिस इज वन ऑफ द पावरफुल कोर्स ऑफ नक्षत्र, आई कैन रियली गारंटी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे 1 में हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी करेंगे, क्योंकि कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि ये एक नक्षत्र का कोर्स है, क्या हमें मतलब हमें अगर कुछ नहीं आता ज्योतिष में, क्या हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, क्या हमें सीखने के लिए एड ऑन रहेगा? यस, ये रहेगा। व्हाई? क्योंकि हम इसको बेसिक से ही लेके चलेंगे ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, एंड देन यू विल एबल टू यूज द प्रॉपर इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। हमारा मतलब ये नहीं है कि कोर्स कराना और फिर टाटा बाय बाय करना। हम कोर्स कराते हैं उसी लेवल पे कराएंगे ताकि आप उसको यूज कर सकें इन द फ्रंट ऑफ प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, आपका हॉबी है, आप एस्ट्रोलॉजी को गहराई में समझना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द कोर्स यू शुड नॉट बी मिसिंग आउट, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे 1 में हम बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ राशि से बात करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिंग द कुंडली विद सॉफ्टवेयर हम दिखाएंगे, सॉफ्टवेयर में कैसे बना सकते हैं। वी आर गोइंग टू यूज बोथ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, फ्री एंड पेड बोथ, तो दोनों हम दिखाएंगे। एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ प्लैनेट। देन इन द डे 2 तो हम ग्रह को गहराई से समझेंगे, राशि और नक्षत्र के कैलकुलेशन को भी समझेंगे। तो राशि और नक्षत्र का क्या कैलकुलेशन होता है उसको थोड़ा हम समझेंगे। लेंथ ऑफ फुल जोडियक क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योतिष, है ना? अगर आप कहते हैं कि आपने एलिमेंट्स को नहीं समझा और ज्योतिष पढ़ना चाहते हो, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एलिमेंट को समझिए। अगर आप एलिमेंट को नहीं समझ रहे हो तो इट इज प्रॉब्लम, क्योंकि एलिमेंट हैज अ ह्यूज पावर
to change the level of prediction. You cannot miss out using the element. अगर हम आगे बढ़े, फिर हम बात करेंगे कि 27 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, क्या नाम होता है, उनके ओनर्स क्या हैं, उनकी डाइटीज क्या हैं, उनके पदा क्या है, उन पदा का क्या इफेक्ट है, कौन से राशि में कौन कौन से पदा आते हैं, वो सब हम बात करेंगे इसमें डे 3 में। डे 4 में अगर हम बात करें तो देयर इज अ चार्ट ऑफ नक्षत्र विच आई हैव प्रिपेयर्ड। तो उस नक्षत्र चार्ट को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अश्विनी नक्षत्र में 3 तारे होते हैं, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इसमें समझेंगे इस चार्ट के थ्रू कि इस नक्षत्र में और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। आपको पता है ये नक्षत्र कौन से जानवर से कनेक्टेड है, क्या ये नक्षत्र किसी औषधि से कनेक्टेड है, क्या ये नक्षत्र किसी वनस्पति से कनेक्टेड है। तो वो सारी चीजें हम इसी अंडर या डे 4 में कोशिश करेंगे कवर करने की, क्योंकि देखिए ये बहुत सारा डेटा है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर इन अ सिंगल डे एंड लेट्स सी कि हम किस हिसाब से उसको कवर करते हैं और किस हिसाब से चलते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जब भी हमारा कोई कोर्स होता है वो कोर्स कई बार डे से ज्यादा भी एक्सटेंड हो जाता है ना। क्योंकि कई बार हम कोई चीज चर्चा करते हैं और उस फ्लो को मैं रोकना नहीं चाहता। जब कुछ चीज आती है, मे बी इट इज नॉट इन द सिलेबस बट आई वुड लाइक टू cover those things as well if it is there in the flow, right? तो फिर हम बात करते हैं डे 4 में नक्षत्र चार्ट एक्सप्लेनेशन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ नक्षत्र। तो मतलब अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, इस चरण में हुआ है, तो आपका क्या नेचर हो सकता है, राइट। तो उस तरह की चीजें भी हम यहाँ पे समझेंगे। सो एवरी नक्षत्र हम डीप डाइव करेंगे। डीप डाइव ऑन अश्विनी, डीप डाइव ऑन भरणी ऑन डे 5। इन डे 6 deep dive understanding the Kritika Nakshatra and deep dive understanding of Rohini Nakshatra. Then in the day 7 हम मृगशिरा को समझेंगे, आद्रा को समझेंगे। Then in the day 8 हम पुनर्वसु पुष्य को समझेंगे। Then in the day 9 हम अश्लेषा और माघा नक्षत्र को समझेंगे। हम जब बोल रहे हैं डीप डाइव, there will be some detailing on discussion on that particular नक्षत्र। फिर हम बात करेंगे डीप डाइव ऑन पूर्व फाल्गुनी, डीप डाइव ऑन उत्तर फाल्गुनी। देन हस्ता नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र ऑन डे 11। इन द डे 12 वी विल डिस्कस अबाउट स्वाति नक्षत्र एंड विशाखा नक्षत्र। डे 13 अनुराधा नक्षत्र एंड ज्येष्ठा नक्षत्र। डे 14 में हम मूला नक्षत्र करेंगे और पूर्वाषाढ़ा करेंगे। डे 15 में उत्तराषाढ़ा एंड श्रवण नक्षत्र। डे 15 में धनिष्ठा एंड शतभिषा। क्योंकि आपको पता है हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, इट विल टेक टाइम टू डिस्कस इन डिटेल। डे 16 पूर्व भाद्रपदा एंड उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। डे 17 रेवती। अब दिस इज वन ऑफ द लास्ट नक्षत्र, राइट। डे 17 रेवती। देन वी विल कनेक्ट अबाउट मून कनेक्शन विद द नक्षत्र, कि मून का इंपॉर्टेंस क्या है नक्षत्रों के साथ, है ना। क्यों हम जो ट्रांजिट कुंडली है, चंद्र कुंडली बनाते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाई द नक्षत्र कैन आल्सो इंपैक्ट द मून, और मून का क्या प्रेजेंस है। देन वी विल यूज द वेज ऑफ डूइंग प्रिडिक्शन विद द हेल्प ऑफ नक्षत्र, कि नक्षत्रों को कैसे यूज करके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली आज की डेट में फाइनेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कैन वी प्रिडिक्ट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ nakshatra about the finance? Can we improve the finance with the help of nakshatra? Yes, we can. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। Can we suggest the profession in the aspect of nakshatra? Can we improve by seeing a nakshatra on the aspect of profession? Yes, we can. Right? तो ये चीजें हम वहां पे सीखेंगे, the prediction of profession on the aspect of nakshatra. Day 19 नक्षत्र एंड चूजिंग जेमस्टोन। अगर कोई पर्टिकुलर नक्षत्र है, क्या वो जेमस्टोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कई लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम 90% of the people doesn't know how to pick a gemstone. And when we are using the method of nakshatra, then we will able to know this is the gemstone which can be used for you for your betterment.
अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे जेमस्टोन कैसे लगाया जाता है, नेटल चार्ट को कैसे यूज किया जाएगा, कैसे हम जेमस्टोन को पिक करें ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्र, राइट। तो इसको हम देखेंगे। डे 20, द नक्षत्र एंड चूजिंग द करेक्ट जेमस्टोन, प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन एंड पिकिंग द जेमस्टोन। तो बेसिकली देखिए, जेमस्टोन को पिक करना और उसकी चीजों को समझना, तो ये सारी चीजें मुझे पता है कि इनको हमें 2 दिन में कवर करना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ इट, ड्यूरिंग द सेशन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे, हर नक्षत्र के जो भी हम डीप डाइव कर रहे हैं, हर नक्षत्र का रेमेडीज भी वहां पे कवर होगा, क्योंकि हर नक्षत्र में जब ग्रह जाएगा, अगर वहां पे कोई इल इफेक्ट आ रहे होंगे तो उनके स्पेसिफिक रेमेडीज भी होंगी जो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स दिस कोर्स इज नॉट ओनली अ प्रिडिक्टिव कोर्स, it is a course which is of planet and nakshatra predictive along with the remedial factor, right? क्योंकि कई बार कई लोग ये समझते हैं भाई हमने ज्योतिष तो सीख लिया, क्या हम रेमेडी कर पाएंगे? बिकॉज द रेमेडी इज इंपॉर्टेंट इफ वी ट्राई टू सी ओके दिस नक्षत्र इज कॉजिंग द इश्यू। अगर आपको पता होगा ये नक्षत्र की प्रॉपर्टी ये है, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि ये नक्षत्र का कौन से डायटी को अगर हम पूजा करें, या कौन से डायटी को अगर हम कोई प्रसाद चढ़ाएं या भोग चढ़ाएं जिसको हम कहते हैं, वहां से हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। नॉट ओनली दैट, एवरी नक्षत्र हैज अ स्पेसिफिक प्लैनेट एसोसिएटेड विद, तो उन प्लैनेट्स की किस तरह से किस नक्षत्र में जाके कैसे रेमेडी की जा सकती है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो दिस इज इट व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। तो अब मैं सेशन को ओपन करता हूं Q&A के लिए। अगर किसी के दिमाग में कोई भी सवाल है so they can raise their hand and I would like to answer it. अगर कोई सवाल नहीं है then also we are good and we will meet you inside the course. तो सबसे पहले प्रशांति जी का है, so let me try to unmute. जी नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। Thank you for this opportunity. And sir, I have still very little. I can't say I have knowledge, but I can understand certain words what you people say, like experts say. So Right. in this course, do you teach us about castes? Like Yes. people, Yes. there are like I have told like I have the caste. So like I belong to two extreme elemental thing. What I understood, like I have seen your element video also. So do Okay. you teach that concept also? And another Yes. one is have the chat. Another one is lakhs of people come under same nakshatra and same pada. So what else we do learn in this course to address solely a person, because he like whatever we predict for a person will like we address a category of people like belonging to one nakshatra, one pada, but Okay. it may not be like justifiable for the same person in the same category, say other person in the same category. So Right. do you discuss all those things in this? See, we will discuss all those things, but try to go a little bit back. Okay. So, do you able to see there are few people who are like-minded? Yeah. Have you seen? Yeah. So Yeah, how it can be? How it can be? See, what happens is a particular nakshatra has a friendship with a particular nakshatra, and even maybe a particular person got birth in a particular nakshatra, let's say Rohini nakshatra, and the other person is also born on Rohini nakshatra, they will have a very good bonding. They will have a same type of traits, right? So this is happening. It doesn't matter the person is born on Rohini, or maybe he is born on Mrigashira nakshatra, another person is born on Mrigashira nakshatra, the both person is going to have 100% of same behavior. They may be, because everything, if we talk about, अगर मैं बात करूं कि हर नक्षत्र के मल्टीपल सिग्निफिकेशंस होते हैं, किसी भी इंसान पे एक तरह के सिग्निफिकेशन सारे हो जाएं पॉसिबल नहीं है, किसी के पास कुछ आएंगे, किसी के पास कुछ आएंगे, राइट? So that is what you will able to guess when you are going to do the analysis with the help of this course.
So marriage compatibility also you will teach based on nakshatra, because they say it is ekanadi, you should not marry. All those things you will cover. No, that is not covered here because the marriage matching, I have developed a different system about it. I don't believe that particular system, but I have developed a very good, beautiful system. I've already run through a whole Kundli matching workshop. So that is specifically on the basis of KP. But in this, we are going to discuss about nakshatra, nakshatra remedies, nakshatra predictions. That is what the whole arena of this. Matching is not a part of this course. Okay, sir. Thank you. Yeah, thank you. जी सर, शर्मा जी बताइए। सर बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं सर आप। थैंक यू जी, सो मच सर, वी आर वेरी लकी। जी, इसमें थोड़ा बहुत सर मेडिकल पार्ट भी कुछ होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। बीमारी से रिलेटेड कुछ चीजें जो है। राइट। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि ये आप बेसिक से सिखाएंगे और ये वास्तव में मूल है सर नक्षत्र जो है। तो जी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हम बहुत इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुमन जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से दिखे नहीं। सर थोड़ा तबीयत डाउन चल रही थी मेरी, तो इस हाँ। वजह से। जी जी, अभी ठीक है आप? हाँ जी। चलिए बताइए। तो सर मुझे यही पूछना था, जैसे तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं जो मैरिज रिश्ता टूटने के उसमें, तो क्या आप वो भी कवर करवाएंगे? देखिए, हमारे जितने भी नक्षत्र है ना, 27 नक्षत्रों के ऊपर ही हम काम करेंगे। हर नक्षत्र के पॉजिटिव नेगेटिव डिटेल में हम बात करेंगे, जो हम डीप डाइव करें ना। अगर एक दिन में हम 2 नक्षत्र बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम काफी गहराई में बात करेंगे हर नक्षत्र के प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो इसमें काफी सारी चीजें आएंगी, काफी सारी चीजें। ओके सर, थैंक यू सर। बस यही पूछना था कि इसमें कुछ मैरिज रिलेटेड या जैसे कुंडली मिलान डिस्कस जब करेंगे, कुंडली मिलान टॉपिक नहीं है अभी, मैंने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली वहां पे मैरिज रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, जातक के फैमिली रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी। फाइनेंस रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो वो भी डेफिनेटली आएगा इफेक्ट, जब आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। मानसी जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आपके सारे सेशन बहुत अच्छे हैं और ये जो नया सेशन भी स्टार्ट हो रहा है ये भी बहुत अच्छा है। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो इसमें कुंडली बनाएंगे वो वैदिक वाली बनाएंगे या केपी या लाल किताब की बनाएंगे? इसमें जो कुंडली बनेगी तो वैदिक की, लेकिन हम केपी के एसेंस को भी यूज करेंगे इसमें। वैदिक केपी मिक्स है इसमें। ठीक है। और सर एक ये कहना चाहती थी कि जो अभी मैडम ने क्वेश्चन किया था कि एक ही टाइम में अगर एक से ज्यादा पर्सन भी जैसे जन्म लेते हैं तो क्या उनका नेचर या सब उनकी जो क्वालिटी सेम होती हैं, वो भी आपने बता दिया। काफी हद तक सेम होती हैं जी, और ये चाहे हम माने ना माने काफी हद तक सेम होती है। आप ये भी देखना कि अब कुछ चीज हम लाइव है ना, तो यहाँ पे नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ चीजें कंट्रडिक्शन होती है, और मतलब कई चीजें आप समझोगे अब जब हम डिस्कस करेंगे ना इन चीजों को गहराई में, तो क्लियर हो जाएगी जो चीज आप पूछना चाह रहे हो। ठीक है, धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा रहे सेशन। जी जी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर। थैंक यू। पारुल जी। So you will be giving us PDF because it will be a lot of. Yes. Every session notes you are going to get it. Yes. Okay. And second thing is regarding this nakshatras, when we have it in the Kundli, at a particular degree, this nakshatra is there with the Rashi. Yes. So that also will be a counter reaction to it. Definitely, yes. Whatever quality of the nakshatra is there, but it gets compiled, say at 10 degrees or 25 degrees, then it will be different, right? Right. So that you will teach us in that? Yes. The variation, what will be there? Correct. That is going to come from the pada. The variation is going to come from there. Right. So when we are doing it with Vedic and with KP, nakshatra is important for both. But yes. But it is more important for Vedic or for KP? It is important for everybody. It is important for astrology. So either we are using Vedic, either we are using KP. So we are using nakshatra. So it is important for everything. Okay. And we are having it throughout the week?
No, we are going to have it on Monday, Tuesday, Wednesday, 9 p.m. Okay, because sir, then afterwards we have a Diwali vacation also, no? Yeah, if you have vacation, we will give vacation. We will also enjoy. No, no, because 20 days is a long time. Because if it is thrice in a week, we will not complete it in 1 month. Right, it will take time. Yes. It will go into November then. Right, it will take time. We will be Yes. having a holiday break at that time, right? Yeah, we'll definitely ask the students, and as they are going to vote, so we will give holiday. No problem with that. Okay, and another the new website which is there, Astro LMS. So you are putting all the courses over there only now, even mobile numerology and all. Yes, yes, all the courses are going to come there only. So the Astrology. first one which we had, app Vedic, that is not there. Or it will be valid even on that site. No, those courses are also going to be posted here. Don't worry about it. So when we want to go and search and study, so we have to go on the new one, or we can even go and look at the old one too. It will No, when you are going to do the study, if you have purchased any course from the old one, those courses are also going to be visible in the Astro LMS, which is the new portal. So don't worry about it. All the courses are going to come in the Astro LMS. So you can refer only one portal, and all the courses will be there. But the old one is valid, or it will not be valid. It will be validated. It will be there. there. Yeah, it will. Because it is easier, because I checked today, there's a big list over there, sir. Right. More than 30. So we have to go scroll down so many things. Whereas here on the old one, we just have a flash over there of the photo. So you are able to retrieve immediately. Right. So we can also give you the short links of the courses. So in case you want it, we will prepare it and give it to you, so that you can click the direct course and you will land to the course directly. You don't need to search them. Because on the left side in the new website, there's a long list, sir. Right. Finally, I was able to trace Vedic right at the bottom. Right. The new courses are like there only. So Yeah. what I will do is, if you need, anybody want that, a specific link to the course, we will give you no problem with that. Because in Telegram, which is there, it is in a way handy to hear it immediately. But then everything gets so packed up now on the mobile with the WhatsApp and the Telegram group that is little difficult to manage. The courses videos are going to be distributed in Telegram as well as in our website Astro LMS. So both versions will be there. So in case you are traveling, so you can access it from the Telegram. That is also possible. Even Telegram has a web view as well. So that also you can use. So both options you are going to get. So that web view link, you can send it across to us? Yes, we will send So it. that is much easier on the laptop when we are studying it. Correct. We can share that. No problem. Yeah, so kindly share that web link also, sir, for Telegram. Yeah, definitely. I will do that. Okay, sir. Thank you very Yeah, much. Vineet, please note it down. Please share that link to everybody. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. So it will be all the complete condensed, all for Nakshatras. No need to buy a book or anything then. No need to buy a book. We are going to make you a video book for this. No, because it's a very lengthy topic, no, sir. It is lengthy topic. That is why we are taking 20 days. It will take 20 days. Maybe we will exceed 20 as well. Let's see how we go. Because it's a very lengthy topic. It has so many characteristics and all. Everything is there. Correct. Symbols and how. Yeah. And I would like to also say that it should be a value for money as well. Right. Yes, I agree with. KP is Right. very expensive, sir. Correct. It is expensive. Yeah. It's very expensive. Right. So bring down the rates, sir. I'm telling you honestly. Yeah. Okay. We will Okay, see. sir. Thank you. Bye. Sonia ji, गुड इवनिंग सर। good evening. सर ये जैसे नक्षत्र और पदार्थ ये सब आप जो बोल अगर आप रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू शुड टर्न ऑन द कैमरा. जी बताइए सवाल. सर आज मेरा इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट है इसलिए कोई मैंने इशू ऑन नहीं नहीं. कर जी बताइए. सर इसमें मैं ये कह रही थी कि जैसे पर्टिकुलर जो अपीयरेंस होता है पर्सन का, उसका हाइट, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन, तो ये सब भी क्या बहुत डीप में इससे पता चलता है? पता चलता है. हाँ, उस पे हम बात करेंगे कि अगर ये नक्षत्र में होगा तो किस तरह से दिखेगा, किस तरह से उसके हैबिट्स होंगे, कैसा बिहेवियर होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. एक ओके नक्षत्र के जो भी ट्रेट्स हैं वो सारी डिटेल में डिस्कस होंगे. ओके सर. और सर जेमस्टोन्स का जो आपने 2 डेज रखा है, तो जैसे आपने वैदिक में भी हमें सिखाया, केपी में आपने अलग तरीके से सिखाया कि किस तरह से चूज करना है.
तो सर वो भी यूज करके और नक्षत्र और पदार्थ को यूज करके और ज्यादा फाइन ट्यून्ड होता है ये चीज नहीं, gemstones का? इसमें जो हम जेमस्टोन पिक करेंगे नक्षत्र के बेस पे एंड प्लस केपी के सिद्धांतों के बेस पे, दोनों को यूज करके करेंगे। अच्छा सर, मतलब सर मेरा कहने का मतलब था केपी के हिसाब से, मतलब जरूरी नहीं है ना हर एक के लिए जेमस्टोन सूटेबल हो, तो केपी के हिसाब से सूटेबल नहीं आया तो क्या इसके थ्रू कुछ और भी हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि कोई सूटेबल हो सकता है या नहीं, इस तरह से ये कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखो, कोई भी साइंस अपने आप में गलत नहीं होती है ना। तो ओके। अगर केपी बोलता है कि आपके पास जेमस्टोन नहीं है, तो आपका कोई जेमस्टोन नहीं है। चाहे आप कुछ अच्छा, भी देख लो, चाहे वैदिक देख लो, चाहे आप नक्षत्र को यूज करो, अगर जेमस्टोन नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है। कोई नहीं मान रहा, ठीक है सर, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। मानव जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस कोर्स सर। मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि नक्षत्र का एक कोर्स है, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना अभी तक पढ़ा है और समझा है। सो राइट, जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग थैंक अप यू, दिस कोर्स सर। थैंक यू वेरी मच सर। प्रभात जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे हम लोग का 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र के साथ एक देवता का भी कनेक्शन है और साथ ही जी। साथ एक पेड़ का भी कनेक्शन है और एक देवी का भी कनेक्शन है सर। इसको क्या हम ये क्या बताएंगे आप सर? हाँ हाँ, ये बताएंगे, अभी बताया ना मैंने, तो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। मैं पेड़ के बारे में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ सर। जी जी, बिल्कुल कौन डिस्कस सा करेंगे, नक्षत्र के साथ कौन सा पेड़ है? डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू। प्रतिभा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे अभी आपने बताया कि एक टाइम पर लैक्स ऑफ चिल्ड्रन टेक बर्थ और उनकी कहीं ना कहीं हैबिट्स, उनके नेचर, इंटरेस्ट वगैरह काफी सिमिलर होते हैं। सर आप थोड़ा सा इसमें कुछ बताएंगे कि जैसे अगर ट्विन्स की बात हम करते हैं तो सर ट्विन्स में आई हैव सीन मेनी केसेस और जिनमें मतलब बिल्कुल उनकी आदतें अलग हैं, उनके टेस्ट, नेचर, मतलब काफी हद तक कोई जब वही वही इसमें हम केपी का एस्पेक्ट लेंगे, लेकिन आप ये समझें कि जब भी कोई माइन्यूट लेवल पे आप कर रहे हो, जैसे ट्विंस जो है माइन्यूट कैलकुलेशन है, तो उस केस में हमें नक्षत्र के चरण और पदों पे जाना पड़ेगा, तो वहां पे बदलाव आ जाते हैं। तो सर जैसे मतलब क्योंकि ट्विंस में जो बर्थ टाइम है 2-4 मिनट का ही फर्क होता है, तो दो चार मिनट जरूरी नहीं है हर बार 2-4 मिनट हो, 10 मिनट भी होता है, आधा घंटा भी होता है, 1 घंटा भी होता है। तो जब भी फर्क आएगा तो वो ऊपर वाला उस हिसाब से बदलाव कर देता है। अगर कई बार क्या है, 2 मिनट में चरण बदल जाते हैं, कई बार कुछ सेकंड में ही चरण बदल जाते हैं, है ना। तो तो वो उस जिससे हिसाब से हमारे, चरण के बदलाव से उनके स्वभाव में बदलाव आ जाए। ठीक है सर। हाँ जी, आई जस्ट वांटेड टू नो दैट सर। जी जी, थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर। थैंक यू। अर्चना जी। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार जी। सर वो ये जानना था इस शुरू कब हो रहा है क्लास, क्योंकि मैं सुन नहीं पाई, वो थोड़ा सा मैं वॉक कर रही हूँ तो मैम तो आप जब बोलेंगे तब शुरू कर देंगे। आप बताएं कब से शुरू करना है, बताइए। कब शुरू हो रहा है? 3 तारीख से शुरू हो रहा है जी। ओ प्लीज। 3 तारीख, 3। अरे और फिर चलो पता नहीं, देखती हूँ मैं, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में थोड़ा व्यस्त हूँ। और वो तो सब डल जाएगा ना इसमें, कितने अमाउंट का है, कितना क्या है? 1900 रुपीज का है जी। 1900 का है। चलो सर देखूंगी अगर मैं ज्वाइन कर पाई तो। जी जी, बिल्कुल ओके, मैम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। प्रशांति जी। Sir, thank you, sir. Sir, is this course for complete beginners, right? It I is the hope it course is. for beginners plus the advanced, right? We are going to start from beginning and we need to take you to a level of advance. Sir, you have announced KP also, right? So this will be again a part of KP so that like it will No, be. this is a different course. KP is different course.
This is different. This is a insight about detailed about nakshatra, and the KP on a whole, it has a different topic. It is going to have not going to go in a deeper on this nakshatra, which we are going to discuss. But this knowledge will supplement. Supplement, definitely. Every knowledge is going to supplement. If you learn Vedic, then it is also important. If you learn Astro Vastu, then also it is going to supplement on your learning, on your implementation. So every knowledge is going to supplement, definitely. Okay. So you will not be covering this exclusively like the way you cover in depth here in Vedic or whatever post Vedic you take and KP, right? Okay. Correct. And one more last question, sir. So there are incidents like wherein we will not be knowing and we want to know, like we are not sure like the birth time is correct or not. So it will be like either like it will be the before. That is a part of that is a part of KP course. It is not a part of this course because the meaning of this course is only about nakshatra and nakshatra prediction. The BTR is a concept which is going to discussed in the KP course, not in this one. Sir, in KP, birth time rectification is also possible. Yeah, that is what BTR, birth time rectification, is possible in KP. Yes. Okay, you teach that in KP, right? Yes. Great. Thank you, sir. Thank you. Sir, as one ma'am asked, like, please reduce the fees for KP. It is already reduced. 25K, sir. Yeah, 25K is a very economical price, which data I'm going to deliver in 4 months. Only Sundays, 2 hours only it was mentioned. Yeah, only Sundays, 2 hours classes are going to be happening. And as I said, the 4 month may extend if the content is not covered. The minimum is 4 months. So what happens is complete exhaust. Yeah, do you know what happened is when I was teaching KP, when it's been more than I guess 7 to 8 years now, and when I was teaching KP before 3 to 4 years, I was teaching it for 7 to 8 months. And what was happening is I was doing so detailing, the people were not having that much patience to attend the course for 8 months, right? Then I thought, okay, let's try to drill it down and let's do it in maybe 4 months, maybe 5 months. And some people teach KP in 7 days. I don't know how they teach it. I don't know how to teach in 7 days KP. But the thing is, KP is going to take time, and it also takes effort, as well as those sessions are going to have personal attention as people bring their own charts, as people bring their own queries, as people bring their own client charts as well to discuss. So that is why the essence of that particular course is different. That is why the price is also different. When there is a personal attention, the prices are going to be high, right? So this is the complete exhaustive course, or will there be any advanced again? Like it seems you have reduced the content, or you compromised a bit on the content. No, I never compromise the content. Okay. Like you told earlier, it was 8 months. Now it may take some 4 to 5 months. No, I never compromise the content. Okay. So we need not have to do anything like it is complete end to end. There is nothing further. No. This is the only course of KP which is going to teach you right from basic to advanced. Okay. Right. But we will focus on the discussion on this course because people may confuse. Is it a KP course or is it a course on nakshatra? Right. No. I just want to know, like, if I want to take KP, this will be again redundant. I have to pay for both the things. So only I'm asking about that. Correct. You need to pay for both the things. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. Shruti ji. आपकी आवाज नहीं आ रही है. So, Gopal sir. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण जी, कैसे हैं? ठीक है. आपका होरारी चल गया? हाँ, चल गया. धन्यवाद. उसी के रिगार्डिंग पहले एक सवाल पूछना है. जी बताएं.
आपने उसमें कहा है कि वो जो सिग्निफिकेटर्स के लिए आपने गूगल पे या सॉरी किसी इस पे ये डाला है, लिंक डाला है कि कौन से नंबर के लिए कौन से प्लैनेट, कौन से हाउस। वो शेयर कर दूंगा मैं आपको, टेबल होता है वो सिग्निफिकेटर टेबल। हाँ आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं शेयर कर दूंगा। जी सर पक्का कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग पूछने वाली बात है ही नहीं, आप पढ़ाते हैं तो फिर देखने की क्या बात है, पूछने की क्या बात है, सब सुनना है और समझना है। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। महेश जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मुझे आपसे कोर्स करना है। जी जी। कौन सा करें आप बताएं, मैं अटेंड करूंगा। जी जी सर, अभी तो हम ये शुरू कर रहे हैं नक्षत्र के ऊपर। तो ये डिटेल्ड नक्षत्र का कोर्स है 20 दिन का, तो आप जुड़ सकते हैं। वो बेसिक से एडवांस तक है। अगर मुझे केपी करना है तो? केपी का कोर्स भी नवंबर से शुरू हो रहा है। वो 2 नवंबर से शुरू हो रहा है, ये 3 नवंबर से शुरू हो रहा है। नवंबर या अक्टूबर? सॉरी, अक्टूबर। हाँ। ओके, आप क्या सजेस्ट करोगे मुझे? थोड़ा देखो, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ, मेरे फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तो विच विल बी बेटर फॉर मी? देखिए, ये आंसर करना बहुत मुश्किल है। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, केपी लोग इसलिए सीखना चाहते हैं मेजरली क्योंकि केपी जो है ना, सीखने के बाद जल्दी रिजल्ट इंसान ले लेता है। मतलब सोचिए कि अगर आप प्रिडिक्टिव एस्पेक्ट को दिमाग में रख रहे हैं कि मुझे प्रिडिक्शन आना चाहिए, तो केपी इज वेरी गुड। बिकॉज अगर आप 3 से 4 महीने की अच्छी मेहनत करते हैं, यू विल एबल टू प्रिडिक्ट एब्सोल्यूट एनीथिंग, है ना। तो अगर आप केपी सीखना चाहते हैं तो यूर वेलकम। वो बेसिक से एडवांस का कोर्स होगा। वो 4 से 5 महीने लग जाते हैं उसमें। लेकिन उसमें ये भी रहता है कि सॉल्यूशंस कर पाएंगे कि आफ्टर दैट कोर्स? यस यस। ऑन इंडिविजुअल, सिर्फ मैं और मेरी फैमिली के लिए? यस यस, कर पाओगे आप। ओके, क्योंकि मैं इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर रहता हूँ। जी जी। दैट इज द रीजन। ओके। हाँ हाँ, आप कर पाएंगे, कोई इशू नहीं। मेरे पास ओवरसीज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नो इशू होता है। आप क्या सजेस्ट करोगे? आप तो किसी भी कोर्स में जुड़ जाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी भी कोर्स में कम एफर्ट, मैं बोलूँ कि मैं इसमें कम एफर्ट दूंगा, इसमें ज्यादा एफर्ट दूंगा। आई लव टू गिव एफर्ट सेम वे इन द एवरी कोर्सेस, है ना। व्हाट इज बेनिफिशियल टू मी? फॉर एग्जांपल, मुझे थोड़ा करना है तो अच्छा करना है, और मुझे प्रिडिक्टिव एज वेल एज मुझे खुद की रेमेडीज आनी चाहिए। इन द सेंस आई शुड नो द रेमेडीज। फॉर एग्जांपल, आप केपी कर लीजिए, केपी कर लीजिए, वो एंड टू एंड वाला कोर्स है। वो ओके, कर चलेगा। चलेगा, फिर मैं आपको एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ। जस्ट गिव मी द डिटेल्स, आई विल पे द फीस। ठीक है सर, नो इशू। दिस इज गोइंग टू स्टार्ट 3rd और 4th अक्टूबर? 2 अक्टूबर। हाँ, 2 अक्टूबर में, या आफ्टर मीन्स नवरात्रि के टाइम पे बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। ओके, डन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। श्रुति जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आप, अगर आपने वो लगा रखा है ना ईयरफोन, तो ईयरफोन निकाल लीजिए। कई बार ईयरफोन की वजह से साउंड नहीं आता है। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। बस सर, मुझे यही पूछना था कि ये मेरा एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में मेरा पहला कोर्स होगा। मैंने जी कभी जी किया नहीं है। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। जी जी जी। मेरा बच्चे मेरे काफी बड़े हैं, कॉलेज गोइंग हैं। मैं भी साइंस का इसलिए स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने सोचा मैं करूँ, तो मैं इस कोर्स से स्टार्ट करूँ क्या अपनी पढ़ाई, या कोई बिल्कुल दूसरा शुरू कोर्स आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मुझे आता कुछ नहीं है सर, ट्रूली स्पीकिंग। आप इस कोर्स से शुरू कीजिए। देखिए, मैं आप पहली बार मेरे साथ जुड़ेंगे, है ना, और मैं लाइव बोल रहा हूँ ये चीज। जब भी आप पैसे लगाओ ना, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा पैसे लगा के देखो भाई, इससे सीख रहे हैं, कुछ पता चलता भी नहीं पता चलता है ना। पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। सही, तो बहुत पहली बार मैं आपसे शुरू करूंगी पढ़ाई। जी जी जी। सन 2000 में मेरी पढ़ाई छूटी एमएससी करने के बाद, अब से एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट होगी दोबारा। मैं ये कहना चाहूंगी, आप ही मेरे गुरु हैं, तो मैंने सोचा मैं एक बार पूछ लूं कि मतलब वर्थ है ना, मुझे समझ में तो आएगा सर, क्योंकि मैंने पहले कुछ किया नहीं है। देखो, समझ में आएगा नहीं आएगा मुझे वो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। वैसे मैं मैथ्स एंड साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं कर लूंगी। एंड मैं ये पूछ रही थी सर, जो आपका केपी वाला एक कोर्स आपने फ्लैश किया है ग्रुप में, तो क्या इसके साथ वो भी ज्वाइन किया जा सकता है क्या? मतलब मैं दोनों कर सकते हैं। हाँ जी। एंड सो उसके चार्जेस क्या हैं उस वाले कोर्स के? वो आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वो सारी डिटेल वहाँ पे शेयर हो जाएंगी। ठीक है सर, तो फिर मैं आपका ये नक्षत्र वाला स्टार्ट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सर, इसके नोट्स वगैरह हम लोग को मिलेंगे सर? सब मिलेंगे, यस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। संदीप सर कैसे हैं?
सर गुड इवनिंग, थैंक यू। अगली बार दिल्ली कब आ रहे हैं? अब जवाब बोला, मैं तो दिल्ली तो ऐसे ही आते रहते तो हैं, दोस्त भी नहीं, रहते हैं। इस बार मुंबई आएंगे, है ना, फिर साथ में लंच मुंबई आइए, करेंगे। वेलकम, मोस्ट वेलकम, साथ में करेंगे सर। जी बताएं सर। अच्छा, सर एक ऐसे पूछना था, ये अपने केपी के कोर्स में ये नक्षत्र का कितने डिटेलिंग होगी, मतलब ये अलग से करने की जरूरत है केपी में? अगर मैं केपी ज्वाइन करूँ तो उसमें भी आ जाएगा? नहीं, वो ये अलग अलग कोर्स है, टोटली अलग कोर्स है, वो अलग कोर्स है। इसमें हम मतलब सिर्फ इसका नक्षत्र, इसमें वैदिक के भी कई चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके। ये डिटेल नक्षत्र है। अगर मैं केपी में डिटेल नक्षत्र लेके बैठ गया तो केपी का हाँ। कोर्स 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि मैं अगर अच्छा, अरे डिटेल बाप। नक्षत्र लग जाऊंगा, क्योंकि उसपे फिर मेरे ओके। को सब भी पढ़ाने लग जाएंगे। केपी की 6 किताबें हैं। बीच में एक बैच आया था मेरे पास, उन्होंने कहा कि सर आप रीडर्स पढ़ाओ, है ना। तो मैंने बोला रीडर पढ़ाएंगे, लेकिन रीडर पढ़ाने में एटलीस्ट 4 साल लग जाएंगे, 4 years, अगर अरे हम बाप रीडर रे। को पेज बाय पेज पढ़ेंगे तो अच्छा, लेकिन उतना पेशेंस आज की डेट में किसी के पास नहीं है ना। नहीं होगा, तो सही है। इसलिए जो एसेंस होता है, जो चीज आप एक डाइजेस्टिव वे में यूज कर सकें और बेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन में कवर कर सकें, तो केपी का अपना टेस्ट है और ये नक्षत्र अलग है टोटली, वो इसका अच्छा, लेकिन अलग अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग चीज है। केपी में भी नक्षत्र से रिजल्ट अच्छे निकाल सकते हैं ना हम, अगर नक्षत्र यस, यूज करेंगे तो? अगर ये बिल्कुल कर पहले सकते नक्षत्र हैं। का कोर्स करके वो अगर वही ये वही जो है वहां ना, पे यूज कर ले। ये आपको थोड़ा और डिटेल्ड एक व्यू पॉइंट देगा, ये वाला कोर्स, नक्षत्र वाला, नक्षत्र वाला। यस, तो वो नॉलेज वहां यूज करके वहां अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। यस, यस, दैट विल हेल्प मच। करेक्ट। ओके सर, वही जाना, तो मतलब ये दोनों कर लूंगा फिर। जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सर आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो आप अपना नाम शेयर करें। मेल आईडी में वही ये किया हुआ है इसके जी लिए जी सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार। सर, ये मैं पूछ रहा था कि इसका टाइमिंग क्या रहेगा? इस कोर्स का सर टाइमिंग जो होगा, ये रात के 9 बजे से 10 क्लास होगी, फिर आधा घंटा जो है वो Q&A होगा, तो 9 से 10:30। 10:30। ये वीक में 3 days रहेगा या 3 days? हाँ जी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन रहेगा। सर दूसरा, इसके बारे में जो आप नक्षत्रों के बारे में बता रहे हैं, जो पीडीएफ देंगे, तो जो आप पूरा बताएंगे उसका पीडीएफ मिलेगा? देखिए मैं तो क्लास में बहुत कुछ बोल जाऊंगा। हाँ, अब नहीं, मैं क्या होता है, हर चीज को ट्रांसक्रिप्ट करना पॉसिबल नहीं है। हम एक समरी नोट प्रोवाइड करेंगे जो कोर्स में या क्लास में कराया जाएगा। ठीक है। और रिकॉर्डिंग कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? लाइफ टाइम रहेगा जी। जैसे हम कभी सफर में रहे, क्लास नहीं कर पाए, लाइफ टाइम रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर बताइए। जी सर, मैं निहार मेहता, सूरत से, गुजरात। जी जी सर, नमस्कार, बताइए। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी जानता हूँ। जी जी। और उसके साथ मैं इसको कुछ क्लब कर सकता हूँ क्या कस्टमर क्लाइंट के लिए? कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में जो ट्रेड्स है ना, मतलब जो सिग्निफिकेटर्स हैं, कारतत्व हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब देख के हम जब प्रोफेशन सजेस्ट करते हैं ना, तो कस्टमर के दिमाग से परे होता है, मतलब कि कुछ करंट प्रोफेशन और हम जो सजेस्ट करते हैं उसका कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैं ये करूँ जी। या प्रोफेशन। देखिए सर, ये ना बहुत अच्छा सवाल है, और मैं यहाँ पे ना ही डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा, मैं एकदम स्ट्रेट आंसर दूंगा। देखिए क्या होता है सर, प्रोफेशन आज की डेट में बहुत सारे होते हैं, पहला पॉइंट है ना। हर ग्रह, हर नक्षत्र एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को दर्शाता है, लेकिन जो हमारे टेक्स्ट कहते हैं, उस टाइम पे जो प्रोफेशन था, आज जरूरी नहीं है वो प्रोफेशन बढ़िया हो, पहला पॉइंट। और उस टाइम पे लिमिटेड प्रोफेशन होते थे, आज की डेट में बहुत सारे एडवांस प्रोफेशन होते हैं, मतलब प्रोफेशन के भी प्रोफेशन होते हैं, है ना, मतलब एट्रीब्यूट बढ़ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हम ज्योतिष या ज्योतिषाचार्य, हम आपको अगर बोलें कि कोई अगर जैसे आता है, बोलता है कि सर मुझे बताइए मैं क्या काम करूं, तो अगर मैं उसको बोलूं से कल से आप चूरन बेचिए, तो बेचने चालू कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है उसकी। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सर आप ये बताएं आप क्या करना चाहते हैं, हम नक्षत्र के और ट्रांजिट के बेस में उनमें से बेस्ट बता देते हैं, और हम उसको सही समय बताते हैं कि कब शुरू करें। क्योंकि अगर समय अच्छा होगा ना, उस टाइम पे आप मिट्टी भी बेचेंगे, वो भी सोने की तरह भाव देगा, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी बिकती है आज की डेट में, और लोग खूब पैसे कमा रहे हैं, राइट। तो ज्योतिषाचार्य का काम है कि सही समय बताना और सही
उन्हीं के चॉइस से, मतलब आप सोचे आप काम करना चाहते हैं, आपने पढ़ाई करी फॉर एग्जांपल वैदिक न्यूमरोलॉजी की, है ना, तो आप बोलोगे मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में मैं ये करना चाहता हूँ, तो उनमें से क्या बेस्ट है वो ट्रांजिट एंड आरपी के थ्रू हम बताते हैं, उससे हम कंफर्म बता देंगे यही आप करो, इसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगा। जी हाँ, और दूसरा एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं जानता हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैंने पंच पक्षी भी किया है, अभी भी उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। हाँ, लेकिन मतलब कि इसमें कैसा रहेगा, मतलब बिना एस्ट्रोलॉजी के हो सकता है? नहीं नहीं, इसमें एस्ट्रोलॉजी रहेगा सर, और हम बेसिक से कवर करेंगे, तो इसलिए समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, वो जो बेसिक जो एस्ट्रोसेज वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं एस्ट्रोसेज, उसमें जो कुंडली बन के आती है उसी टाइप से आएगा या फिर इसका कुछ अलग होगा? सेम ही आता है, सेम आता है। हम एस्ट्रोसेज भी यूज करेंगे, और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है ट्रू एस्ट्रोलॉजी वो भी यूज करेंगे, दोनों में हम करके दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि वो भाव वगैरह जो होता है वो सब मुझे नहीं आता है। कोई बात नहीं, सब आ जाएगा सर, सब बताएंगे। अच्छा, ओके, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, उत्पल सर भी आ गए। प्रशांति जी, मैम यू नीड टू जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, सो मैं एक बार उत्पल सर को चांस देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया है। बढ़िया, आपका कोर्स ये मेरा 13वां कोर्स होगा। जी जी। आगे बार किया है, कितने की वीडियो देखे, कितने की अभी बाकी है, लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है, नमस्कार अगेन, कि आप संजय रथ जी के स्टूडेंट है, जो बहुत बड़े लिविंग लेजेंड है। आप उसके पास आपने ज्ञान ग्रहण किया है, तो बस बहुत खुशी है। वो देख के ही बहुत खुशी हुआ कि आप संजय रथ जी सीखे हैं। जी जी जी, तो थैंक यू, बहुत बढ़िया हुआ। थैंक यू सर। Yes, ma'am. Sir, thank you. Sir, in this planets thing, you will be covering this, right? Medicine related to that planet. Yes. And nakshatra. Yes. And okay. In KP, what about the practice we have to do post? I mean, after 4-5 months, will there be any support? What type of support you want to get? I mean, any doubt, Within the any doubt, within the we have any your network is not very good, I guess. It has some fluctuations. So sorry, sir, maybe. Yeah. So what we are going to do is, during the session we are going to give enough practical sessions. You will bring your own chart, you will bring your own known people chart, maybe your client's chart, and we will do a hell lot of practical analysis, right? And you ask any question during the whole course period, I'm ready to answer. And afterwards, if you have any questions, you can reach out to the this group which we are going to create, the Q&A group. So we will try to help you out for next 15 days after the completion of the course. And after that, you need to refer the recordings and the discussions which has happened. Okay. So you mentioned remedies will be covered. So these remedies are like more or like Vedic remedies only, right? I guess. Maybe it is a secret. I will not disclose. Okay, sir. Thank you so much. Good night. Yeah. Thank you. Divya ma'am. नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, नक्षत्र एंड देवतास ये सब कनेक्टेड होगा और उसकी भी रेमेडीज आएगी? हाँ, नक्षत्र की रेमेडीज आएंगी, बाकी देवता और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, वी विल क्रिएट अ चार्ट एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट। हाँ, और उसके भी रेमेडीज लाइक कंबाइन विद वास्तु भी हो जाएगा, ऐसे भी होगा? नो, ये वास्तु का कोर्स नहीं है, ये नक्षत्र एंड प्रेडिक्टिव कोर्स है। बिल्कुल नहीं है, नहीं तो लिखा हुआ था इसमें, वास्तु कहीं नहीं लिखा हुआ। ओके सर, थैंक यू। राइट, थैंक यू। ओके जी सर, बताइए। जी सर, एक क्वेश्चन था कि सपोज किसी का इम्पोर्टेंट काम हो, वो कोई आता है कि मुझे ये काम करने के लिए जाना है या फिर ये करना है, या मान लीजिए कि वीजा
के लिए अप्लाई करना है, तो क्या इसके बेस पे हम कर सकते हैं कि ये टाइम पे आप ये हाँ, वो अप्लाई मैं कर सकते बताऊंगा हैं? कि कैसे चूज करना है, कौन सा नक्षत्र उसके लिए अच्छा होगा। वी विल डिस्कस दैट। यस। ओके। और ऑपरेट के लिए ऑपरेशन वगैरह हो, मेडिकल सब सब क्रम्स के सब लिए, सब सब एवरीथिंग। जैसे अश्विना है, अश्विना जानते हैं कि अश्विना में काम करते हैं ऑपरेशन वगैरह, तो वो सक्सेस होता है उस टाइप का, ऐसा थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हर चार्ट के हिसाब से चीजें बदलती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके। पर्सन टू पर्सन वेरी होगा ये सब। यस यस। ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रमोद सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर? सर ये जो नक्षत्र का जो कोर्स आप करा रहे हैं, जो रेमेडियल पार्ट है, नॉर्मली हमारा जो ग्रह का रेमेडी होगा, ये नक्षत्र का रेमेडी होगा सर? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, बताइए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे नक्षत्र का रेमेडी होगा। मान लीजिए कोई मंगल ग्रह खराब है, मान लीजिए किसी का, तो अभी जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप बता रहे हैं जो, तो फिलहाल उसका मतलब कोरिलेट होगा सर ये? जी जी, देखिए उसमें हम डेफिनेटली कई सारी चीजें बात कर रहे हैं मेडिकल में, लेकिन ये मेडिकल का कोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर भी उसमें जितना डिटेल है इसमें उतना डिटेल नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें भी हम कुछ चीजें बात करेंगे। एंड रेमेडीज जो है उसमें और इसमें शायद फर्क भी हो सकता है, मैच भी हो सकता है। तो डिफरेंस रहेगा थोड़ा बहुत, नहीं सर? काफी डिफरेंस रहेगा, सब्जेक्ट ही अलग है दोनों का। तो सर उसका रेमेडी और इसका रेमेडी में जो डिफरेंस रहेगा, तो मान लीजिए किसी का जरूरत होगा तो डिजीज के लिए, तो उसका ही रेमेडी करना पड़ेगा एज पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये नक्षत्र खराब हो रहा है, इस नक्षत्र की वजह से दिक्कत आ रही है, तो उस नक्षत्र के डाइटी को भी तो पूछ सकते हो आप। ठीक है सर। राइट, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अमित सर। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, मे बी ड्यू टू ईयरफोन। ओके, मानसी जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मैम, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। सर दिल्ली द्वारका सेशन के लिए आप और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा हमें वहां मिलके, और हमें बहुत एनर्जी भी मिली। जी फेस टू फेस सब बात हुई, सेशन भी बहुत अच्छा रहा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे इवेंट दिल्ली में आप करते रहे। जी जी बिल्कुल करेंगे। हाँ बिल्कुल, दिल्ली वासियों के लिए तो बहुत अच्छा है ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू। राकेश जी सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पूछने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। और मेरा फर्स्ट क्लास है। जी जी। I never attended any class regarding this astrology। जी जी। और सबसे नंबर 2 जो मैं एक्चुअली मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और लाल किताब के फर्क सर आपकी ना नेटवर्क डाउन है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो तब तक संजय जी से पूछ लेते हैं। संजय सिंह जी। जी सर, आप दोबारा पूछें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है जी, बहुत डिफरेंस है। तो दोनों के रूल ही अलग हैं, दोनों के रूल ही अलग हैं, दोनों का अप्रोच ही अलग है। तो अगर मान लो किसी का लाल किताब में तो क्या ही शुड गो फॉर दिस आल्सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, जिसको लाल किताब में इंटरेस्ट है उसे ज्योतिष में भी इंटरेस्ट होगा, वो तो डेफिनेटली ज्योतिष की किसी भी श्रृंखला हो इंसान को जरूर सीखनी चाहिए अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल होता है जी। ओके ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। संजय जी। सर नमस्कार बोलना था, लेकिन नमस्कार ना बोल के गुरुजी को दंडवत पढ़ना। जी तो नमस्कार। आपका चाहिए जी बस इतना ही।
थैंक यू बस सर, बस थैंक यू। कोर्स तो चलता रहेगा हमारा आपका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। प्रमीला जी। सर मुझे ये पूछना था कि वैदिक तो वो थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट जो केपी का आपका कोर्स आ रहा है तो कौन सा बेटर, मतलब वैदिक में जो आधा नॉलेज मिल गया उसी में एक्सपर्टाइज करना चाहिए या फिर केपी अच्छा रहेगा? देखिए, जो नॉलेज है डेफिनेटली उसमें तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है कि आपने अगर कोई भी चीज़ सीखी है उसको आप ऐसे मत छोड़िए, उसको आप प्रैक्टिस भी कीजिए। और डेफिनेटली अगर कोई कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, अगर आपको वो क्लिक करता है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। और केपी जो है वो प्रिडिक्टिव नेचर से है, वो स्पेशली प्रिडिक्टिव की तरफ जाता है कि प्रिडिक्टिव कैसे किया जाए या प्रिडिक्शन कैसे किया जाए, तो उसके लिए केपी बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी से चीज़ें को ग्रैब कर सकते हैं आप। मतलब वैदिक से ज्यादा केपी एज अ स्टूडेंट समझने के लिए ज्यादा इजी है, यू मीन टू से? नहीं, ये मैं इस तरह से कमेंट नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहूँगा कि मैं केपी में मेरे को केपी ज़्यादा अटैच करता है, तो मैं केपी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैदिक अच्छा नहीं है या केपी अच्छा नहीं है। तो डेफिनेटली केपी को अगर आप मास्टर कर लेते हैं, उसको आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। अगर मैं वैदिक से कंपेयर करूं, वैदिक में समय ज़्यादा लगेगा, लाल किताब में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो केपी को आप जल्दी अप्रोच कर सकते हो, जल्दी एक लेवल पे पहुंच सकते हो। अगर आप सिंपल रूल्स हैं उसको अप्लाई करोगे तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। तो ये 4 मंथ के कोर्स के बाद हम प्रिडिक्टिव में आ जाएंगे, लाइक वी कैन स्टार्ट? बिल्कुल आ जाएंगे जी। ओके। एंड सर ये जो नक्षत्र वाला जो कोर्स है, इसका टाइमिंग 9 o'clock का न रखते हुए 7:30 का जो आपका टाइमिंग है वो रखेंगे तो? क्योंकि फेस्टिव सीजन है, 9 बजे के बाद सारे फेस्टिव सीजन में उसमें छुट्टी देंगे ना, जैसे नहीं में जैसे अभी ये 9 दिन तो नवरात्रि है तो सब बाहर खेलना, तो 7 o'clock का तो क्या लेडीज फिर भी हम अटेंड करके 7 o'clock में नीचे? एक्चुअली दूसरा क्लास चल रहा है ना मैम, तो ये थोड़ा उसमें इस वजह ओ, से थोड़ी दिक्कत है। बाकी जो है हम स्लो ही चलेंगे, और बाकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी। अगर किसी वजह से मिस हो जाता है तो पीपल कैन यूटिलाइज फ्रॉम द रिकॉर्डिंग और व्यू इट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। नीतू जी। जी, गुड इवनिंग सर। आई कुड नॉट अटेंड फुल वेबिनार, तो मैं पूरा ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, यूट्यूब में वो रहेगा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हम काफी कुछ डिस्कस किया हमने। जी, मैंने थोड़ा सा सर बीच में ज्वाइन किया था, तो आई लाइक द कंसेप्ट ऑफ द कोर्स। तो सॉरी, आपने सर कहा इसमें मून के साथ हम कनेक्ट करके देखेंगे ट्रांजिट में, तो हम प्लैनेट्स के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे इनको? पहले तो प्लैनेट के साथ ही कनेक्ट करेंगे, लेकिन मून का एक इंपॉर्टेंस है ना कि लूनर मेंशन क्यों बोलते हैं। सिंपल अगर भाषा में अगर मैं बात करूं, ये सारे नक्षत्र जो हैं चंद्र की ही वाइफ बोले जाते हैं जी, है ना। तो ऐसे कई, देखिए वैदिक जब आप पढ़ रहे हैं तो कई स्टोरीज भी सुनने पड़ेगी और थोड़ा बहुत क्लास में बोर भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टोरीज आर कनेक्टेड विद वैदिक एस्ट्रोलॉजी। या जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अर्चना जी। सर नमस्ते सर। सर वही मैं कह रही थी, गरबा वगैरह की भी प्रैक्टिस चलेगी और वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब तो इंडिया आ गई तो बिजी ज्यादा हो गई हूँ ना। जी बहुत बढ़िया है, तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं। होगा पता नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग में रहेगा लेकिन... और मोबाइल में क्लास चला लेना और गरबा भी प्रैक्टिस करते रहना। सामने कैलकुलेशन में और उसमें फिर सवाल पूछने में फिर जो वो है ना, कोई बात नहीं। वैसे भी मजा नहीं आता है। जी देखिए, वैसे भी ये कोर्स बहुत लंबा चलने वाला है, तो बीच में कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद आप दोबारा जुड़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर दीपावली आ जाएगी। दीपावली की तो मुझे भी तो मनाना है, मैं भी छुट्टी लूंगा, सबको दूंगा फिर छुट्टी। अच्छा, और सर अगर शुरू की रिकॉर्डिंग्स नहीं सुन पाऊंगी तो फिर बीच में मजा ही नहीं आता है। ऐसे हुआ था मेरे साथ, तो मैं कुछ ही नहीं ले पाई थी फिर उस क्लासेस को। बात का मिस होता है तो 1-2 रिकॉर्डिंग ले लो, शुरू की मिस हो जाती है फिर वो। शुरू की वैसे भी आपको आती है, आप इतना आपके, और इतने जैसे कहते हैं ना, आप एक्सपर्ट बन चुके हो, आप इतना टेंशन मत लो। शुरू के वैसे भी बेसिक कवर होगा तो आप उसको वैसे भी निपटा लोगे। सर आपने जैसे बताया ना, आपने उसमें कि 27 प्लेटें रखी हुई हैं आपके सामने नक्षत्र की,
तो वाकई में सारी टेम्पटिंग वाली है, कौन सी उठाए कौन सी छोड़े वाली बात हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ठीक है देखते हैं क्या करेंगे। जी जी चलिए, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अमित जी। जी राधे कृष्णा सर। राधे कृष्णा जी। सर मेरे को ये पूछना था कि मेरे को लाल किताब में और केपी में दोनों में इंटरेस्ट है, तो मैं कौन से में नक्षत्र सीखने के बाद में कौन सा कोर्स प्रेफर करूं? देखिए वो दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें तो आपको देखो आप खुद ही अपने आप डिसाइड कर लोगे, क्योंकि जो मोडेलिटीज होती है ना वो अपने आप स्टूडेंट को चूज करती है जी। तो इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा कि आपको मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहूंगा कि आप ये करो या वो करो। अच्छा, तो मुझे जो आपको अट्रैक्ट करता है उसको आप करो। अच्छा, मुझे प्रिडिक्टिव वे में और रेमेडियल वे में अगर मैं देखना चाहूँ तो दोनों केपी और इसका, क्योंकि मेरे को एक्चुअली केपी का पता नहीं है इतना, लेकिन लाल किताब का मैंने काफी मतलब सुना है, पढ़ा है, देखा है। मोस्टली लोग लाल किताब पे ज्यादा प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे, मैंने देखा है। मतलब केपी के बारे में मैंने कम सुना था, लेकिन जहां तक मैं सुन रहा हूँ वो मुझे मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं केपी अच्छा है जी, केपी में भी रेमेडी है, केपी में भी प्रेडिक्शन है, दोनों चीजें उसमें। तो मैं केपी पे प्रेफर करूँ फिर इसका नक्षत्र के बाद में? डेफिनेटली डेफिनेटली यस, राइट। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच और आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। और अभी वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस सेशन एंड टेक केयर एंड वी विल मीट यू इन द कोर्स। आप लोग जरूर जुड़ें और मैं आशा करता हूँ ये कोर्स कहीं ना कहीं आपको एक नया इंसाइट देगा ज्योतिष की जर्नी में, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो सब मिलके इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्ते फॉर द डे।